जैसे ही देखिए मैं किचन में आई, आते ही मैं डर गई क्योंकि इसके ऊपर छिपकली का बच्चा बैठा था। जो बर्तन मैंने रात को है ना क्लीन करके रखे हुए ना, इसके ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा दे के रखती हूँ ताकि छिपकलियाँ ना आए। तो देखिए इसके ऊपर बैठा हुआ था। मुझे ये सारे बर्तन दोबारा से अभी है ना धो धो के यूज़ करने पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। और सुबह सुबह ये देख के इतना दिमाग ख़राब हुआ ना। देखिए जो बड़ी छिपकलियाँ होती हैं वो उनसे मुझे ज़्यादा परेशानी होती है। ये नए बच्चे होते हैं ना, इनको जैसे है ना नया नया चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, तो ये किसी भी चीज़ पे उछल के है ना कूद के आ जाते हैं। ये चीज़ मैंने इनकी देखी है। तो छिपकली का बच्चा वो ब्लैक कपड़े के ऊपर बैठा हुआ था। मुझे ये था भी इसके अंदर भी गया ही होगा, तो मैंने वो बर्तन जितने भी हैं वो मैं ना धो के ही यूज़ करूँगी, ऐसे यूज़ करने वाली नहीं हूँ। देखिए मैंने जो अपनी है ना बर्तन वाली बास्केट, इसके नीचे भी एक बास्केट रखी हुई ताकि हाइट मिले और छिपकली वगैरह या कोई भी कीड़ा इसके ऊपर ना चढ़े। फिर भी देखिए छिपकली का बच्चा इसके ऊपर बैठा था। इतना मुझे ये चीज़ हो रही थी ना, क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों को मैंने देखा उनको कोई दिक्कत नहीं होती छिपकली वगैरह से, वो इतना वहम नहीं करते। मैं बहुत वहम करती हूँ इस चीज़ का। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ किचन में, ख़ास तौर पे अपनी चीज़ों को। और रात को एक ना चमचे के करीब बेटी ने ना जो गूंद कतीरा वो भिगोया था, और चिया सीड्स, सिया नहीं सॉरी, चिया सीड्स। तो वो एक पूरे आप लोग देख रहे हो है ना, जो बड़े वाला ये है ना बर्तन है, ये भर के है ना दोनों बन गए, इतने ज़्यादा हो गए। चलो मुझे ये गूंद कतरी का तो आइडिया था, चिया सीड का नहीं था भी वो इतना ज़्यादा फूल जाएंगे। तो मैंने अभी बेटी को बोला आधा आधा चम्मच ही भिगो के रखा करो। और एक साइड पे मैंने फटाफट से ना चने भी बॉईल करने के लिए रख दिए जो हस्बैंड लेके जाते हैं। और दूसरी साइड पे देखिए यहाँ पे मैं ना चावल भी है ना साथ के साथ ही धो के अभी इसे बॉईल करने के लिए रख दूंगी। जैसे मैं पानी निकालती हूँ उन चीज़ों को आप लोगों को पता है, जैसे सब्जी अगर धोनी हो, दाल चावल, इनके जो पानी होता है मैं प्लांट्स को ही देती रहती हूँ, तो साथ के साथ स्टोर भी करती हूँ। मैंने ये देखिए कैटल है ना, जो क्या बोलते हैं इसे, अभी देखिए कभी कभी दिमाग में नहीं आता, तो वो मैंने ग्रीन कलर की मंगवाई हुई है। जिसमें क्या है, मैं जो वेस्ट पानी निकलता है इसी में रखती रहती हूँ। पहले मैं कोई बर्तन लेती थी, मगर मुझे ना वो कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं टाइम होता है ना प्लांट्स में डालने का, तो फिर मैं यहीं पे रख देती हूँ। जैसे अभी इसमें थोड़ा सा मैंने जो चने धोए थे उनका पानी और पानी मिक्स किया, और ये ना मैं अपने प्लांट्स को बालकनी में दे के आ जाऊँगी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मैं खाद वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे अभी दाल धोई थी तो वो दाल का पानी भी मैं अभी दोबारा से ना डाल के आ जाऊँगी प्लांट्स को। और पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने फिर इसमें से निकाल के थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दिया। और आज चने और है ना माह की दाल बना रही हूँ, हमारे माँ छोले की दाल बोला जाता है हमारे यहाँ पे, वो बना रही हूँ। तो ये भी देखिए बच्चों को, जो इससे पहले मैंने बनाई थी ना, हम बोलते हैं लंगर वाली दाल, तो बच्चों ने बहुत पसंद की थी, इसलिए मैं अभी दोबारा से बना रही हूँ। प्लांट्स को पानी देके मैं सीधा आ गई थी छत पे, क्योंकि ये जो गेहूं धोया था ना तो इसको अभी सूखने के लिए डाल दूंगी। और ये है ना सूखता रहेगा। अभी आप लोग है ना छत से देख ही रहे हो, बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। तो 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी और छत थोड़ी सूख गई थी। मैंने गेहूं धो के ना फिर इस तरह से डालना शुरू कर दिया था, ताकि एक दो धूप और लगेगी, देखिए ये सूख जाएगा। वैसे तो देखिए बरसात का सीज़न, मगर मेरा आटा भी थोड़ा रह गया, तो मैंने सोचा भाई कोई बात नहीं, मैं ना मौसम देख के फिर सूखने के लिए डाल दिया करूँगी। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जब मुझे लगता है मौसम ख़राब हो गया फटाफट से छत पे आके ना मैं गेहूँ को उठा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए रात को मैंने ना जब शाम के टाइम पानी डाला था तो मिट्टी गीली ही रहती, सुबह एक्स्ट्रा जो इसमें है ना घास या कोई भी पौधे होते हैं तो निकालने थोड़े इजी हो जाते हैं। और ये मेरा ना पौधा सूख गया है, बोगनविलिया की बेली है। एक्चुअली है ना ऐसा होता है ना, कभी कभी अगर पानी भी डालना भूल जाए ना, तो गर्मी इतनी है तो पौधे सूख जाते हैं, जल जाते हैं, सूखने से ज़्यादा जल जाते हैं गर्मी की वजह से। फिलहाल मैं पानी दे रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ पौधे ना रिकवर हो जाते हैं, जिससे अगर मैं डेली पानी देती रहूँ, अगर इनकी जड़ें ना जली हों, ऊपर से जल जाते, कभी कभी जड़ें नहीं जलती है ना। तो एक दो प्लांट्स मेरे पहले इस तरह से रिकवर हुए। मैं सोच रही हूँ भी देखते हैं, अभी तो मौसम भी है ना ठीक है, बरसात हो रही है, क्या पता ये है ना बेल दोबारा से हरी हो जाए। और नीचे आके सबसे पहले मैंने ना प्याज वगैरह लहसुन कट किया। और बरसात के कारण देखिए अभी तो है ना अंदर ही मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि एक तो बरसात हो रही है और ऊपर से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। जो रात को कपड़े धोए थे देखिए अभी दोबारा से मुझे धोने पड़ेंगे। ये साबुन मैं यहाँ पे रख के भूल गई एक्चुअली है ना, हस्बैंड है ना जब लेके आए थे ग्रोसरी कैंटीन से ना, तो ये है ना साबुन मैंने तो कपड़े धोने वाला दूसरा साबुन मंगवाया था, जो छोकरा साबुन होता है। तो ये है ना विम, ऐसा कुछ विम नहीं है एक्चुअली, रिन, सॉरी रिन है ना, ये लेके आ गए थे। तो इसके अगर ऐसे तो तोड़ती हूँ ना, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते। तो मैं इस तरह से जब पानी लेती है ना मशीन, यहाँ पे रख देती हूँ, तो वो मैं उठाना भूल गई। और ये सारा ना देखिए सरफ ही होगा इसमें, तो इसलिए मुझे दोबारा इसका जस्ट इसका पानी निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने फटाफट से ना मैंने दोबारा लोड लगाया। अभी एक दो पानी निकल जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। अभी मैं ना एक्स्ट्रा पानी बर्तन में किसी टब में निकाल लेती हूँ, मैं मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है।
तो मैंने इसीलिए आप लोगों को देखा होगा मैं अभी है ना कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं 4 दिन हो गए मैं रात के टाइम खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। कोशिश मेरी ये रहती 6 साढ़े 6 बजे तक अगर मैं कुछ भी खाऊं उसके बाद मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी भी है। मुझे ऐसा लगता है मुझे इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज मैं नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो देखिए मुझे भूख तो नहीं लग रही, मगर बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस ऐसा होता है ना। अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में है ना मुझे ये लगेगा कुछ दिन होंगे फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, इसी वजह से मेरी है ना वीडियो नहीं आ पा रही थी। एक्चुअली ये वीडियो तो मैंने है ना शूट करके रखी हुई थी, ना तो मेरा एडिटिंग का मन कर रहा था और ना ही वॉइस ओवर का। तो इसलिए मैंने 2 दिन वीडियो भी नहीं डाली। मुझे ये था भी मेरा जब मन अंदर से होगा ना भी मुझे वीडियो डालनी है तो मैं वीडियो फिर मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि 4 से 5 दिन तो मुझे लगेंगे, क्योंकि जब जिम भी लगते हैं ना देखिए बॉडी में पेन होती है और तब भी ऐसी वीकनेस लगती है, तो एकदम से नहीं काम होते। जिस वजह से क्या है ना थोड़ा हम लोगों को उस चीज़ के लिए यूज टू होने में भी टाइम लगता है। तो मैं इसीलिए मैं ना 2 दिन से वीडियो मेरी नहीं आ रही थी। अभी भी है ना कोशिश करूँगी मैं डालूँ, अगर जिस दिन मुझे लगेगा मेरी ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो हो सकता है मैं वीडियो ना भी डालूँ। तो दूध से मैंने क्रीम निकाल रही थी और साथ के साथ देखिए आज मैं ना मलाई निकाल के आगे घी बनाने का भी मैं सोच रही थी, मगर देखिए मैंने मलाई निकाल के रख दी मगर घी नहीं बना पाई। काम इतने हो जाते ऊपर से मुझे थोड़ी सी ऐसे वीकनेस भी नहीं लग रही, वैसे ऐसा होता है ना जैसे बॉडी में ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि देखिए डेली इतने सालों से 3 टाइम खाना खाते हैं, वही खाना अगर 2 टाइम हो जाए तो बॉडी को यूज टू होने में टाइम लगता है, बॉडी को समझने में टाइम लगता है भी हाँ हमें है ना 2 टाइम ही खाना मिलने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ भी अभी मैं फ़िलहाल ये करके देखूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये लग रहा है, मेरी बॉडी बहुत मुझे हल्की लगने लगी है। जैसे पहले रात को खाना, एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं, 10 बजे के करीब खाना खाते हैं ना, तो उस वजह से क्या है मुझे ना थोड़ा अभी ठीक लग रहा है, ऐसे हल्कापन सा लगने लगा है। तो मुझे ये था भी अगर एक बार मैं करके देख लूँ तो क्या, अगर नहीं मेरे से होगा तो फिर तो खाना खाना ही, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए देखिए है ना बनाना शेक बना रही थी, और गूंद कतीरा भी मैंने डाल दिया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया है। तो चलो मैं वैसे गूंद कतीरा बच्चे भी खा लेते हैं, हम लोग दही में या नींबू पानी में है ना, मुझे तो ये दूध में अच्छा लगता है, मैं दूध में है ना डाल के खाती हूँ। तो चिया सीड्स भी डाल के रख दूंगी। चलो वह एक साथ बन गया 2-3 दिन, अभी है ना दोबारा से सोक करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ मगर आगे से ध्यान रखेंगे भी इतना ही सोक करके रखें भी 2 दिन ही जाए 1 दिन के लिए ही। तो मैं देखिए यहाँ पे दाल वगैरह लेके आ गई थी, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी और खड़ा भी नहीं होया जा रहा मेरे से। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के अभी हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी कर दूँगी। ये तो अपना ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इन्होंने शेक पी लिया, अभी ये ब्रेड लेते हैं, जो भी दाल सब्जी बनी होती है ना उसके साथ ब्रेड लेते हैं। इन्होंने तो अपनी डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो की है, मैं सच बताऊँ तो आई थिंक 2 महीने के करीब होने वाला है। इन्होंने सिर्फ 2 दिन रोटी खाई, एक दिन खाई है, 2 दिन भी नहीं खाई, एक दिन रोटी खाई थी। वो भी इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, कुछ फेवरेट बना था इनका, तो बोल रहे थे हाँ ये सुबह मुझे टेस्टी लगा था तो मैं एक रोटी खा लूँगा। तो अदरवाइज़ तो ये पूरे अच्छे से अपनी है ना डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर मैंने खाना वगैरह अपने लिए बच्चों के लिए बनाया, क्योंकि देखिए हस्बैंड तो है ना राइस लेके जाते हैं, उनकी डाइट में वही है। फिर मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए खाना बनाया, और उसके बाद खाने पीने के बाद सीधा मैं लग गई हूँ काम करने में। और ये टाइम होता है कुछ 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है जब मेरा घर का काम शुरू होता है, खाना वगैरह किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। वैसे तो देखिए मैं 7 बजे से किचन में काम करने लगती हूँ और 10 बज जाते हैं मुझे सारा कुछ बनाते बनाते। इतना टाइम किचन में देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे गर्मी में। मगर चलो देखिए वो ये काम भी करने ही होते हैं। हाँ मगर उसके बाद ये अभी मुझे घर का काम करने की कोई जल्दी भी नहीं होती, तो मैं आराम से अपने घर के काम भी करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं और देखिए इनकी अभी स्टडी भी देखिए करवानी होती है। बेटी के प्रोजेक्ट इस बार फाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो वो भी परेशान रहती है, बोलती है मम्मा आप मेरी हेल्प करवाओ। तो मैंने उसे बोला भी जो तुम्हारे है ना इसके जो क्या बोलते हैं, अभी उसका भी नाम भूल गई, कुछ इसके प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, वो मैं ना स्टिक करने में हेल्प करूँगी। अदरवाइज़ तो फाइल्स वगैरह तो ये खुद ही अपने बना रही है, उसमें मुझे है ना कोई दिक्कत नहीं। मॉडल वगैरह बनाने में मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। और ग्लू गन वगैरह यूज़ तो ये कर लेती है, मगर मुझे ये था भी तुम है ना पहले अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम्हारी मैं हेल्प करूँगी। वो भी मेरे है ना देखिए कुछ दिन है ना जाएंगे बच्चों के लिए। बेटे को भी है ना हट मिली हुई है, और मैंने है ना वुड बॉक्स रखा हुआ है, आप लोग देख रहे हो वो है ना गत्ते का बॉक्स जो सामने रखा हुआ है, क्योंकि इसके लिए हट भी बनानी है। मुझे लगता है ना बच्चों को है ना कम होमवर्क मिलता है, पेरेंट्स के लिए खासतौर पे मदर्स के लिए ज़्यादा होमवर्क। छोटे बच्चे कहाँ हट बनाएंगे, जा ऐसे होमवर्क देते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आया। बड़े बच्चों का तो ठीक है, छोटे बच्चों का जिन्होंने इन्होंने होमवर्क दिया मुझे नहीं समझ में आया। वो छोटे बच्चे वो कर ही नहीं सकते जो इन्होंने दिया हुआ है, करना तो हम लोगों को ही पड़ता है, और बच्चे कहाँ इतना करते हैं। बच्चों को तो ये तो छुट्टियाँ हुई हैं हम तो इंजॉय करेंगे।
तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने सेट किया और बेटे को थोड़ी सी डांट पड़ी थी, वो पढ़ता ही नहीं है। मैं सच बताऊँ, छुट्टियों में तो है ना, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो तो लिखना पढ़ना भूल जाते हैं, क्योंकि डेली डेली नहीं पढ़ते। मैं ट्यूशन देख रही थी, मगर ट्यूशन का ये होता है ना, देखिए जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उन्होंने भी फिर अपने माइक के जाना होता है, जो टीचर होते हैं। तो इस वजह से अभी तक मुझे ट्यूशन नहीं मिली, इसका मैं ट्यूशन ही देख रही थी, भी मिल जाए तो जुलाई में इसे मैंने लगा देना, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बीपी बढ़ जाता है जब ये है ना अच्छे से बात नहीं सुनता, जैसे समझ में नहीं आता ना। बेटी को मैंने देखी 5th तक पढ़ाया, बड़ा अच्छे से पढ़ाया, मगर इसे नहीं पढ़ा पा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा शरारती भी है और रोता बहुत है, फिर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है जब बच्चा रोने लगता है ना बेफालतू का, डांटने पे जो कुछ ऐसे समझ में नहीं आता। लिखता है, थोड़ा सा लिख के बोलेगा, मेरे से अभी लिखा नहीं जा रहा, जिससे क्या है मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो इसलिए अभी ट्यूशन लगाऊंगी सर। थोड़ा मैंने ना देखिए फ्रिज भी साथ के साथ क्लीन कर दिया है, और इसका भी इसमें बल्ब ख़राब कर दिया, इसकी लाइट ही नहीं ऑन होती है। मेरा दिमाग इतना ख़राब होता है ना इसकी वजह से। ये 1 महीना इसकी छुट्टियों का, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे लिए तो भारी है मेरे लिए भी भारी है, इसके लिए भी भारी है। डेली डांट सुनता है मेरे से। मैं इसे बोलती, किसी दिन मैंने तुम्हारा ना ऐसी पिटाई करनी भी, तुम याद रखोगे भी मुझे पिटाई हुई थी मम्मा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये शरारतें करने लगा है। फिलहाल तो अभी इसको है ना मैं डांट के समझा देती हूँ, डर भी जाता है भी हाँ मैंने ऐसे कुछ शरारत नहीं करनी है, मगर पता नहीं क्यों इससे फिर से वही काम हो जाते हैं। तो जल्दी से फिर मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया, और आजकल तो बेटी मेरी हेल्प भी नहीं कर रही। एक तो सच बताएं गर्मी भी बहुत है, और वो अपनी फाइल्स वगैरह बनाने में ही लगी रहती है, उसका पूरा टाइम उसी में चले जाता है। जो 1 घंटा वो है ना देखिए अपना डांस क्लास में जाते, बस तभी उसको थोड़ी सी रेस्ट होती है, अदरवाइज़ वो अपने ज़्यादा नोट्स वगैरह कंप्लीट करने में लगी रहती है, या फिर उसकी जो फाइल है और जो इसके मॉडल वगैरह बनाने, उसका सामान भी हमें ना इन्हीं दिनों में है ना, मैं बेटी के साथ गई थी, उसको सारा सामान वगैरह दिला के लेके आई, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जब मन ना हो ना तो तब ऐसा ही होता है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता। फिलहाल मेरे से घर का ही काम हो रहा था, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। जब मन ना हो ना तो देखिए काम भी इतना ज़्यादा होता है, बर्तन भी इतने ज़्यादा थे, और बड़े बर्तन, ये छोटे बर्तन तो आप लोग देख ही रही है, पूरा रैक ही भर गया। हाँ, सुबह देख के ना छिपकली को देख के मेरा सच में बहुत ज़्यादा ना दिमाग ख़राब हुआ था भी, अभी क्या करूँ, इतना कुछ तो मैं कर रही हूँ, ऊपर से कवर भी कर रही हूँ इसको अच्छे से, और नीचे मैंने एक और बास्केट दी हुई है ताकि इसका ना हाइट मिल जाए। फिर भी छिपकली का बच्चा, वो तो नया नया ना चलना सीखते हैं ना जब, तो कहीं पे भी कूद के निकल जाते हैं। तो 1-2 बच्चे हैं छिपकली के, मैंने वैसे तो भिगाने की कोशिश की थी, मगर मैं तो खुद डरती हूँ, वो मेरे से डरते हैं, मैं उनसे डरती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और ध्यान रख लेंगे, कुछ टाइम की बात होती है। बड़ी छिपकलियों की ये दिक्कत नहीं होती, उनको देख के तो वैसे डर लगता है, क्योंकि मुझे वो देखने में बहुत ज़्यादा भयंकर लगती हैं। अदरवाइज़ वो इतना परेशान नहीं करती जितने ये छोटे बच्चे परेशान करते हैं, क्योंकि इनको ताज़ा ताज़ा जो चलना सीखते हैं ना, तो कभी ये सोफे पे गिर जाते हैं, कभी बेड पे, ये ऐसा बहुत होता है। मैंने देखा चलते चलते ही गिर जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने थोड़ी बहुत जो डस्टिंग करने वाली है मैं वो कर दूँगी। आजकल वैसे तो है ना हवा चल रही है, मगर इतनी डस्ट नहीं उड़ रही है, जो मैं बोलूँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है, मगर थोड़ी सी डस्टिंग तो कर देनी चाहिए। और इसको डांट के बिठाया भी, तुम लिखना शुरू करो, ये सच में लिखना भी भूल गया है। अब इतनी छुट्टियाँ हुई हैं, पता नहीं क्यों मैं इसे डेली बोलती हूँ, और मैंने हस्बैंड को बोला भी, मुझे लगता है ना मेरा किसी दिन दिमाग फट जाएगा, मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, सुनता नहीं है ये। जब है ना मैं इसे बोलूँ पढ़ने, 2 मिनट मम्मा मैं 2 मिनट में आता हूँ, ऐसे करते हैं ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। इसे ये होता है 2 मिनट बाद मम्मा ने भूल ही जाना है, और उसके बाद जब मुझे याद आता है फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको किस तरह से मैं हैंडल करूँ। तो इसलिए मैंने अभी आ जाने से डांट के मैंने बैठाया हुआ है, अभी तुम आज बाहर नहीं जाओगे, ना ही अपने है ना बड़े मम्मा के घर जाना, ना बाहर खेलने जाना है। अगर तुम्हारे ना 3 पेज है ना इसने नहीं लिखे, तो बैठा हुआ है बेचारा, एक ही लिख पाएगा इतना टाइम लगाने के बाद। और देखिए मैं अभी कपड़े भी यहीं पे सूखने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मेरी हिम्मत नहीं थी भी मैं ना कपड़ों को बाहर रहूँ। फिर मैंने सोचा फिर रात को मुझे अंदर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोपहर का टाइम ही है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। कपड़े वगैरह मैंने 2 लोड देखिए एक साथ ही सूखने के लिए डाले, मैंने पहले नहीं डाले, मुझे ये था अंदर ही सूखने के लिए डालने हैं, तो एक साथ जब धुल जाएंगे ना मैं तभी डालूंगी। तो यहाँ पे कपड़े भी मैंने डाल दिए, और इतनी गर्मी लग रही थी, फिर आज मैंने हेड वॉश भी किया। बाल धोने से थोड़ा मुझे ठंडापन सा लग रहा है, मैं सच बताऊं, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी ये देख के भी। हाँ भी एक तो काम इतना होता है, ऊपर से बच्चों का, और छोटे बच्चे जब पढ़ते नहीं है ना, सच में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और फिर मैंने ना इसीलिए मैंने कोशिश की थी भी मैं जितना जल्दी हो गया मैं थोड़ी देर ना रेस्ट कर लूँ, मेरा काम हो जाए, और सीधा भी मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को, क्योंकि अभी मुझे ना बेटी को छोड़ने जाना है डांस क्लास से, तो वो हो जाती है 6 बजे के करीब। तो 5:30 बजे के करीब मुझे उठना भी पड़ता है, देखिए 1 घंटा ही मिलता है। आजकल तो मैं सो भी नहीं पा रही हूँ,
जस्ट है ना लेट जाती है, क्योंकि एसी लगा होता है ना, कंफर्टर हम लोग ज़रूर लेते हैं जब एसी चलाते हैं। और एसी भी मैं ना जब काम करते मैं तब बच्चों को नहीं चलाने देती, क्योंकि मुझे ये था भी बच्चे तो आराम से बैठे एसी में बैठे रहेंगे, मैं इतने ज़्यादा मुझे पसीना आता है ना, अगर मैं गर्म सर्द होगी फिर मैं बीमार हो जाऊंगी। और मैं बच्चों को बोलती जब मेरा घर का पूरा काम हो जाएगा ना तब एक साथ एसी में बैठेंगे, तब तक है ना पंखे के नीचे ही बैठो। वैसे भी हम लोग यूज़ टू हो गए हैं, वैसे तो हमें कई लोग बोलते हैं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी यूज़ टू भी हो जाते, इतने सालों से रह रहे हैं। तो एसी हम लोग तभी चलाते हैं। और ये कपड़े भी फिर मैंने फोल्ड कर लिए, सच बताऊँ ये 2-3 दिन के कपड़े हैं। पता नहीं क्यों मौत आ जाती है कपड़ों को फोल्ड करने में सारा काम इतना खुशी खुशी भाग भाग के करते हैं, मगर जब कपड़े फोल्ड करने होते हैं तब तो ऐसा लगता है भी है ना कोई दुनिया की ऐसी शक्ति आ जाए जिसे ये खुद ब खुद फोल्ड हो जाए। क्योंकि इनको फोल्ड करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे से फोल्ड करने पड़ते, क्योंकि मैंने अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना, कपड़े रखने के लिए बास्केट यूज़ की है, और उसमें एक अच्छी सी शेप होनी ज़रूरी है, तभी वो बास्केट में अच्छे से आते हैं। तो जल्दी से फिर मैंने ना थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें समेटने वाली थी वो समेटी, और कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए। उसे अलमीरा में मैं नहीं रखूँगी, बेटी आके रखेगी, क्योंकि टाइम नहीं है, 1 घंटे का टाइम ही होता है। क्योंकि इसी बीच मुझे है ना कपड़े भी फोल्ड करने हैं, तो अभी मुझे गेहूँ भी है ना छत से नहीं इकट्ठा करने जाना है, क्योंकि बाद में ऐसा ना भूल जाए। फिर रात को जब 10 बजे ना जाते हैं छत पे है ना मैं और हस्बैंड सैर करने, तब फिर दिखता है। तो इसलिए मैं अभी जल्दी से वो भी काम करने वाली हूँ। और यहाँ पे दूध में मैंने डाली है गूंद कतीरा, और इसको अभी पीऊँगी। और ये कपड़े यहीं पे पड़े रहेंगे, बेटी आएगी ना वो फोल्ड कर लेगी, और मैं शाम को है ना उसको लेके आने के बाद थोड़ी देर बाहर सैर भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे पानी की बोतल भी मैंने रख दी, क्योंकि बेटा इतना परेशान करता है। और उसके ऊपर एक पाबंदी लगा दी है, अभी वो फ्रिज को नहीं है ना खोलेगा, उसे पानी चाहिए बाहर ही बोतल में पानी होगा, तुम पे है ना फ्रिज को हाथ नहीं लगाओगे। सच बताएं तो कभी कभी इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना उसको देख के भी, इसे समझ में क्यों नहीं आता। मुझे लगता है अभी थोड़ा वो बड़ा हो गया ना, उसे हर चीज़ को है ना मतलब देखने का हो गया। अभी हाँ ये देखूँ ये चीज़ कैसे चलती है, पता नहीं इसने साइंटिस्ट बनना है क्या बनना है। और देखिए ये मेरे शाम के घर का है ना मतलब व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं शाम के टाइम है ना झाड़ू नहीं लगाती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ देखी है मैंने झाड़ू लगाते हैं वो अपना एक बार शाम के टाइम, मगर मुझे लगता है अगर घर साफ़ है तो बार बार झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप लोग देख ही रहे हो कहीं पे भी कोई भी कचरा नहीं है, तो इसलिए मैं शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।